हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण जो एक एंगल है वो 80 डिग्री का है तथा शेष दो कोण बराबर है। आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, त्रिभुज के जो है 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एंगल के आधार पर और उसके बाद जो हमारा आ जाता है साइड के आधार पर। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है ना, शेष दो कोण बराबर है। एंगल के आधार पर भी आपको पता है 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि वे त्रिभुज जिनके तीनों कोण मतलब कि बराबर होते हैं, तो आपको पता ही है, तो आप सभी जानते ही हैं कि ऐसे त्रिभुज गाइस जिनके तीनों जो कोण है ना वो इक्वल होते हैं। मतलब कि आपको पता है कि इनका जो योग होता है, मतलब कि इन तीनों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। एंड अगर इनके तीनों कोण समान माप के होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तभी वो समान होंगे। और इनके जो सम है वो 180 होते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इनके तीनों इक्वल जो कोण होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। बट क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण जो है ना, एक एंगल 80 डिग्री का है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। मतलब कि एक एंगल मान लीजिए ये 80 डिग्री का है और ये दोनों हमें नहीं पता है, बट ये दोनों बराबर हैं। तो आखिर इन दोनों का माप क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए, इनकी क्या वैल्यू होगी। तो आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज की जो तीनों कोनों के जो योग होते हैं, मतलब कि सम होते हैं, वो 180 डिग्री होते हैं। तो हमें इन दोनों का फाइंड करना है, मतलब कि इक्वल है। तो हमें पहले 80 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 80 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। और इसमें बताया क्या जा रहा है कि प्रत्येक के माप ज्ञात कीजिए। तो इनको जो है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 50-50 हो जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों कोनों के प्रत्येक की जो माप है वो 50-50 डिग्री के है। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि ऐसे त्रिभुज जिनके दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा जो है अलग होती है, या फिर दोनों कोण जो है बराबर होते हैं और जो तीसरा कोण जो है वो अलग होता है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो है 50-50 होगा प्रत्येक कोण के माप। और इसको अगर आप ऐड भी करते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो इनको जो है तीनों कोनों का योग को आप जो है ऐड करके चेक कर सकते हैं कि क्या 180 डिग्री आता है या नहीं आता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं और भी क्वेश्चन जो है मैं लाता रहूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप गाइज बता सकते हैं, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं गाइज मैथ, तो मैं आपको जो है ना बेसिक से समझाऊंगा। क्योंकि गाइज सीटेट पेपर 1 की जो प्रिपरेशन करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गाइज मैथ जो है ना पहले से आती है, उनके बेसिक जो है क्लियर होते हैं। बट 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं जिनके गाइज बेसिक से मैथ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और होता क्या है कि जब वो यूट्यूब पे कोई भी मैथ के वीडियो देखते हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, तो इस सिचुएशन में होता है क्या कि उनको क्वेश्चन जो है ना समझ में नहीं आता है, या समझ में भी आता है तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक के जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो गाइस अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे बेसिक से मैथ सीखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 का जो मैथ होता है वो उसमें बोला तो जाता है कि इजी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, बट गाइज एक्चुअल में जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 8वीं 9वीं के होते हैं। और फिर भी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंपल नहीं होते। जो हमने एनसीईआरटी में हमने सॉल्व किया है वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और उन्हें जो है हमें माइंडली हमें बिल्कुल जो है ओरली उस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप बता सकते हैं।